सर्वव्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु वंदे छो आपको साहा बंदगी। प्रिय सज्जनों, आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की सत्संग है स्त्री के गर्भ में आत्मा कब प्रवेश करती है, शरीर में आत्मा कहाँ से आती है। श्री सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि इस संसार की सृष्टि एक निश्चित नियम से चलती है और उसी नियम के अनुसार आत्मा गर्भ में प्रवेश होता है। जब स्त्री और पुरुष के संयोग से गर्भ का निर्माण होता है, तब प्रारंभ में केवल भौतिक शरीर का बीज बनता है, जो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के तत्वों से तैयार होता है। यह शरीर तब तक निष्प्राण रहता है जब तक उसमें चेतन तत्व अर्थात आत्मा प्रवेश न करे। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि गर्भ में आत्मा का प्रवेश तीसरे महीने के आसपास होता है, जब शरीर के भीतर हृदय के प्रथम धड़कन के साथ चेतना कंपन प्रकट होता है। जिस क्षण गर्भ में हलचल प्रारंभ होती है, वही इस बात का संकेत है कि जीव ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। यह आत्मा कोई बाहरी धड़कन का परिणाम नहीं है, बल्कि एक अदृश्य चेतन शक्ति है जो अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर नए शरीर में उतरती है। बंधुओं, अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आत्मा शरीर में कहां से प्रवेश करती है। तो इस बात को सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जीव का प्रवेश ब्राह्मण रंध्र के माध्यम से होता है। ब्राह्मण रंध्र के माध्यम से होता है, जो सूक्ष्म ऊर्जा द्वार है। यह वही द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा शरीर छोड़ती भी है और गर्भ में प्रवेश के समय आत्मा इस सूक्ष्म मार्ग से मां के शरीर में आती है और निर्मित हो रहे बच्चे के सूक्ष्म शरीर में स्थापित हो जाती है। बंधुओं, यह प्रवेश किसी संयोग या घटना का परिणाम नहीं होता है। हर जीव अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार जन्म पाता है। गर्भधारण का क्षण नए जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि पुराने जीवन की निरंतरता है। संत समरदास जी बता रहे हैं, जन्म मृत्यु और आत्मा का प्रवेश सब प्रकृति के नियम के अनुसार है। इन्हें समझने से मनुष्य का अज्ञान दूर होता है और जन्म मरण के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। आपको यदि यह सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो समर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शाकाहार का प्रचार करते रहें। सर्वव्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु वंदे छो साहब को साहा बंदगी।